हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी माई चैनल प्रदीप सर नॉलेज पॉइंट में। आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v का निगमन। तो चलिए हम सबसे पहले इसके निगमन पर चलते हैं। तो मैंने आपको इसकी थियरी और बता दिया है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम है हमारे पास, सबसे पहले हम बनाते हैं। मान लेते हैं यह एक अवतल दर्पण एक बनाते हैं। इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं क्या, M2। ठीक है, M1 M2 क्या है, एक दर्पण का द्वारक है। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या पढ़ते हैं, ध्रुव। और ध्रुव से अगर एक सीधी रेखा खींच दी जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमने रख दिया। क्या रख दिया, उस वस्तु क्या है, A और क्या है, B। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा और इधर क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक, मैंने मान लिया कि एक वस्तु हमने ए बी क्या कर दिया, रख दिया। और ए बी से अगर चलने वाली प्रकाश किरण अगर जाएगी और दर्पण पर आपतित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है, फोकस कहलाएगा। यह बिंदु क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फिर अगर दूसरी प्रकाश किरण को अगर वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो ऐसे आते हुए दर्पण पर, यह मान लेते हैं दर्पण पर आपतित होगा और फिर उसी माध्यम में क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी, यहाँ पर जहाँ वो प्रतिच्छेद करेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर क्या करता है, बनता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं हमको क्या सिद्ध करना। पहले इसमें जो जो बातें हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। इस डायग्राम में जितनी भी बातें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। माना लिख लेंगे पहले कि माना एक अवतल दर्पण है। माना एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 और क्या है, M2 है। जिसका ध्रुव P है। लिखेंगे इसके बाद मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB है। अब लिखेंगे AB से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर जाती है। ठीक है, उसी प्रकार और आगे लिखें अगर एक कड़ी, तो लिखेंगे दूसरी प्रकाश किरण, अगर मान लें दूसरी प्रकाश किरण है जो दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम क्या करती है, लौट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखिए M1 से लेकर M2 तक दर्पण का द्वारक है। वस्तु कहाँ रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक AB क्या रखा है, एक वस्तु रखी गई है। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण जब इस दर्पण पर क्या करेगा, आपतित होगा। तो आपतित होने के बाद जो इस बिंदु जाता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस। अगर दूसरी प्रकाश किरण को अगर वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है तो यह दर्पण पर जिस माध्यम से उसी माध्यम क्या करती है, लौट जाती है। और यह दोनों प्रकाश किरणें जो ये आई है, प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आई है वो, और ये प्रकाश किरण जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे क्या करता है, बनता है। तो मैं इस बात को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, लेकिन आप आगे बढ़ा लीजिएगा कि जहाँ पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। लिख देंगे कि बिंदु
ए डैश और बी डैश पर, देखो ए डैश और बी डैश पर बिंदु ए डैश बी डैश पर किरणें क्या करती हैं, मिलती हैं, किरणें मिलती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनता है, वहीं बनता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुन लो पहले एक बार ध्यान से। मैंने आपसे क्या बताया कि मैंने आपको एक बात बताया था कि जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है हमारे पास, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि जहाँ ध्रुव है और जहाँ वस्तु रखी गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई। और वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना पी से ए तक, पी ए बराबर हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की समस्त दूरियां ऋणात्मक नापी जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये बाएं साइड से नापी जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो पी से ए तक क्या होगा, वस्तु की लंबाई, यहाँ लिख देते हैं वस्तु की लंबाई। क्या लिख लेते हैं, वस्तु की लंबाई। ठीक, और उसी प्रकार अब अगर लिखेंगे, देखो मैंने कहा जहाँ ध्रुव है वहाँ जहाँ वस्तु रखी गई वहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई बोलते हैं। और ये P से लेकर जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, ए डैश बी डैश पे जहाँ प्रतिच्छेद की, वहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। अर्थात हम लिखे पी ए डैश बराबर, अगर लिखे तो हम लिखेंगे माइनस भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, अब देखो P से C तक अगर लिखें, सुनिए भाई P से C तक अगर लिखें तो ये हमारे पास है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो इसको हम मान लेते हैं -r मान लेते हैं, और हम इसको लिखना चाहें अगर तो हम लिख सकते हैं ये 2f लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। F बराबर क्या होता है, r/, क्या होता है, 2 होता है। जस्ट इसी का दुगना ये होता है। ठीक है, ठीक है, वक्रता केंद्र जो होता है, ये जो रेडियस होता है इसी का जितना फोकस होता है उसी का दुगना ये होता है। ठीक है, अब आगे बात आएगी, हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ हो गया, और मैंने आपसे बताया था P से F तक क्या होती है, फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए भाई ध्यान से, मैंने क्या कहा, जहाँ वस्तु रखी गई वहाँ से लेकर ध्रुव तक की लंबाई को बोलते हैं वस्तु की लंबाई। जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। और मैंने बताया PC बराबर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है। क्योंकि फोकस दूरी का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है सॉरी, ठीक है, इतनी बातें हमको पता, इन्हीं सब के मदद से हमको क्या करना है, ये फार्मूले को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये जो फार्मूला है यहाँ पे, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है इसकी मदद से, इतने की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से हम इसको लाइनिंग कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इधर आते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान क्या किया है, लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, कि सबसे पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम ध्यान देते हैं, यानी त्रिभुज नंबर इसमें और इसमें क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका ये भुजा 90 अंश का और इसकी ये भुजा भी क्या हो जाएगी, 90 अंश का हो जाएगी। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले, इधर लेते हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज देखिए भाई, त्रिभुज ABC है ना, पहले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, इसमें लेंगे A डैश B डैश C, एक समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, अगर सुनिए भाई, अगर दो त्रिभुज अगर समकोणिक हैं तो ये आपस में बराबर कब होते हैं, अगर दो त्रिभुज अगर समकोणिक हो गए तो उनका कंडीशन क्या होता है, यानी इस जो पहला वाला त्रिभुज है इसके लंब का अनुपात और इस वाले त्रिभुज जो छोटा वाला त्रिभुज इसके लंब का अनुपात बराबर होता है किसके, इसके आधार के अनुपात और इसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं इस त्रिभुज का लंब क्या है, AB है, क्या है, AB लिख दिया। और इस त्रिभुज का लंब क्या है, A डैश और क्या है, B डैश।
अब ये बराबर किसके होगा, पहले त्रिभुज का जो आधार होगा, आधार क्या है ए सी है, हम इसको लिख देते हैं ए सी बटे इसका आधार क्या है ए डैश सी है, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1। उसी प्रकार अब लेंगे, अब एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। रचना क्या है, यहाँ से देखिए भाई ये अभी संपूर्ण नहीं, जब इधर से इसको लंब गिरा दिया जाएगा, ये लंब ऐसे गिरा दिया जाएगा, मान लेते हैं ये डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो रचना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं रचना लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष पर लंब डी एन डाला गया, मुख्य अक्ष पर लंब डी एन डाला गया, ठीक है। अब देखिए मुख्य अक्ष पर लंब डी एन डाला गया है। अब देखिए सबसे पहले दोनों, अब मैंने क्या काम किया कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अब क्या करेंगे लेंगे, यानी त्रिभुज नंबर इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज अब क्या बनेगा, अब लेंगे त्रिभुज, क्या हो जाएगा त्रिभुज एफ एन डी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में एक समकोणिक है, क्या लिखेंगे एक समकोणिक है। वही काम इसमें करेंगे जो इन दोनों में किए थे, वही काम इसमें करेंगे। अब देखिए भुजा का जो लंब है हमारे पास क्या है डी एन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे डी एन अपान लिखेंगे भुजा का लंब क्या है ए डैश और क्या है बी, बराबर हो जाएगा। अब इस भुजा का आधार जो है, आधार क्या है एफ एन है अपान, और इसका आधार क्या है ए डैश एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इतना हो गया। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो AP है, सुनिए भाई AP हमारे पास क्या है मुख्य अक्ष है, तो और जो दूसरी प्रकाश किरण है BD जो प्रकाश किरण है यह मुख्य अक्ष के क्या है समांतर है, यह मुख्य अक्ष के क्या है समांतर है, यानी यह जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली जो लाइन गई है BD जो लाइन गई है इसके क्या समांतर है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई AB है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है DN दिया है, तो मैं आपको एक थियरी बता देता हूँ कि किसी भी समांतर, जैसे मान लो कोई भी समांतर रेखा, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई दो लाइन अगर समांतर रेखा खींच दिया गया तो इसके बीच की डिस्टेंस, जैसे मान लो अगर ये AB है और इसको क्या माना गया DN माना गया, तो AB के बराबर क्या होगा DN होगा। क्या होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं BD और AN क्या है समांतर है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे लगेगा, लिखेंगे कि भाई जो हमारे पास BD है, BD जो है वो समानांतर किसके AP के, इसलिए क्या हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा DN हो जाएगा। या तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे DN बराबर क्या लिखेंगे AB हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि हम यहाँ से लिख देते हैं भाई AP जो है समानांतर हो जाएगा किसके BD के। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर DN के, देखो भाई यह भुजा, यह दोनों लाइनें समांतर हो गई, तो यह भुजा जो DN है और ये AB है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात यहाँ लिखेंगे DN बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समीकरण नंबर ये आया है, तो हम क्या DN के स्थान पे हम AB लिख सकते हैं, तो लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा A डैश B डैश बराबर इधर कितना है FN अपान क्या हो जाएगा A डैश F। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से कर देखेंगे समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों का क्या है बराबर है, दोनों का जब लेफ्ट साइड बराबर है, जब किसी भी समीकरण का एक साइड अगर आपस में बराबर हो जाता है तो दूसरे साइड भी आपस में क्या होते हैं बराबर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात AC बराबर हो जाएगा A डैश C हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा FN बराबर क्या हो जाएगा A डैश F हो जाएगा। ये हमारे पास नया समीकरण आ गया। अब देखिए हमारे पास मान सिर्फ यह दिया है, इसका मान हमको किसी का मान पता नहीं है, लेकिन इन सब की मदद से यह मान हम क्या करेंगे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात होती है AC की, सबसे पहले क्या बात होती है AC की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ AC हमारे पास क्या है यहाँ से यहाँ तक है, AC हमारे पास क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ध्यान से देखिए भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है AC है। तो अगर हमको AC निकालना है तो हम पूरी टोटल दूरी ले लेते हैं और उस दूरी में से इसको क्या करते हैं मतलब पूरा दूरी लेते हैं, यानी PA पूरा PA माइनस क्या करते हैं PC, तो हमारे पास इतना दूरी निकल जाए। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि मैं AC के स्थान पे अब क्या लिखूँगा, AC के स्थान पे अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ PA माइनस
पी सी लिख सकता हूँ किसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे पूरा दूरी, ध्यान दीजिए यहाँ तक पूरा दूरी ले लिया गया पी ए, फिर उसमें से इतने को काट कर निकाल दिएगा तो बचेगा ए सी, और मैं उसी ए सी को क्या किया हूँ डाइवर्ट करके ये लिखा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार अब हमारे पास नीचे क्या है, ए डैश सी है। ए डैश सी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हमको बस ए सी का वैल्यू चाहिए कितना होगा, तो हम पूरा दूरी लेते हैं पी सी माइनस क्या कर देंगे, पी ए डैश करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमको ये वैल्यू क्या है पता है, इसी के मदद से हमको इन सबको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो अगर हम ए डैश सी को लिखें, ए डैश सी बराबर देखो ए डैश सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैंने पूरा दूरी लिया पी सी माइनस, अब मैंने क्या कर दिया, देखो पूरा दूरी लिख माइनस क्या लिख दिया मैंने, पी ए डैश लिख दिया। मतलब पूरा दूरी में से फिर मतलब यहाँ से पहले यहाँ तक की दूरी लिया गया, फिर मैंने उसमें से पी ए डैश को काट दिया तो बचेगा इतना दूरी। और जी इन सब का जो मैं मान लिख रहा हूँ इसके मान सारे यहाँ पे मान क्या है, अवेलेबल है बराबर। अब देखो अब बात आती है यहाँ पे एफ एन, क्या है एफ एन। तो भाई देखिए एफ एन जो होगा लगभग क्या होगा, ये इसके क्या होगा, ध्रुव के क्या करीब है, इसलिए हम इसको एफ एन को ही मान लेते हैं कि ये दर्पण के द्वारक के काफ़ी क्या है करीब है। तो इसलिए एफ एन जो होगा लगभग बराबर होगा किसके बराबर, पी एफ के बराबर होगा, यानी पी एफ यानी फोकस दूरी क्या होगा बराबर होगा। तो इसलिए अगर हम लिखना चाहें तो पी एन एफ एन लिखे, चाहे तो पी एफ लिखे, बात देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पी एफ लिख देते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि एफ एन जो है वो पी एफ के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दर्पण के द्वारक के काफ़ी क्या है निकट, इसलिए मैंने यहाँ पे पी एफ लिख दिया। अब हमारे पास क्या है ए डैश एफ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ए डैश एफ है। तो हम क्या करते हैं, ए डैश एफ का हमको मान निकालना, तो सबसे पहले हम पूरी दूरी लेते हैं, क्या लिखेंगे पूरी दूरी, पी ए डैश लिख लेते हैं माइनस, अब हमारे क्या करेंगे माइनस क्या कर देंगे, पी एफ कर देंगे। यानी पूरा दूरी लिए यहाँ से यहाँ तक पी ए डैश पूरा दूरी लिए, फिर उसमें से इतने को यानी पी एफ को काट दिए तो हमारे पास ए डैश एफ बच जाएगा, जो कि यहाँ पे है। यह समीकरण नया समीकरण बन गया। अब सुनिए भाई, अब यह जो मान है, यह जो पी ए डैश पी सी और पी एफ का जो मान है, इसको चिन्ह सहित किस में रखना होगा, यह जो समीकरण आया है नया, इसी समीकरण में क्या करना होगा, मान रखना होगा। तो चलिए हम रखते हैं चिन्ह सहित। पी ए का मान कितना भैया, माइनस यू है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस यू लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस लगाते हैं। पी सी का मान कितना होगा, पी सी बराबर माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस टू एफ लिखते हैं, तो ये माइनस है और इधर भी लिखेंगे माइनस टू एफ, ठीक। अब नीचे करेंगे पी सी बराबर फिर क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ हो जाएगा, और माइनस पी ए बराबर क्या होता है, नीचे क्या दिया था भाई, पी सी माइनस पी ए डैश होगा भाई, ये क्या होगा, पी ए डैश होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ए डैश का मान कितना भैया, देखिए यहाँ पे ए सी था ना, तो ए डैश सी निकालने के लिए पी सी माइनस क्या करेंगे, पी ए डैश हो गया, तो पी ए डैश बराबर माइनस भी होता, तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हम क्या कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, बराबर पी एफ का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, बराबर पी ए डैश बराबर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइनस भी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस भी रख देंगे, और ये माइनस और माइनस रहने देंगे। पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ है, तो हमने माइनस एफ। अब देखिए भाई सबको गुणा करने का प्रोसेस पता होगा, अब आगे चलते हैं। इस माइनस का गुणा अगर इधर होगा तो ये हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस टू एफ हो जाएगा। नीचे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ, और ये क्या हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, बराबर इधर करते हैं तो माइनस एफ हो जाएगा, और इधर अगर करते हैं तो माइनस भी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। तो भाई इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं, और इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे इधर लिखेंगे, इसका गुणा करके इधर बराबर के इधर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले इसका गुणा यू का, बारी बारी से गुणा कर रहे हैं भाई, ये भी है ये क्या यू है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू भी लिखेंगे। फिर इसका गुणा अगर इधर करेंगे तो प्लस, ये माइनस ये क्या प्लस, तो माइनस हम इधर क्या लिखेंगे, माइनस टू भी एफ हो जाएगा, टू भी एफ हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा होगा, अब यही काम इसके साथ करेंगे, तो इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो ये प्लस है क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो दोनों का प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, अब इसका गुणा इसके साथ करिए, अगर टू एफ का गुणा अगर एफ के साथ करेंगे, माइनस टू एफ का गुणा माइनस एफ के साथ करेंगे तो हो जाएगा टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों क्या सेम सेम, जब दोनों बराबर सेम तो क्या करेंगे, इससे कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, अब देखिए
ये सारी टोटल वैल्यू यहाँ से इतनी वैल्यू इसको उठाकर उधर भेज दीजिए। तो अब इसको भेजेंगे तो ये हमारे पास u भी है बराबर, अब अगर ये उधर जाएगा तो इधर 2vf हो जाएगा और ये इधर आएगा प्लस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा। अब ये माइनस क्या है vf है। अब देखिए अगर हम इस 2vf में से अगर एक vf निकाल देंगे तो हमारे पास एक vf बचेगा। तो हम इधर लिख देते हैं u भी बराबर हमारे पास यहाँ बचेगा vf प्लस क्या बचेगा uf बचेगा। ये समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, ये हमारा समीकरण याद रखते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण इसको याद रखते हैं अभी मैं आगे करूँगा इसमें। अब देखिए इधर आते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या समीकरण आता है, u भी बराबर हमारे पास आया था vf प्लस क्या आया था uf आया था, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर, तो चलिए भाई भाग दे देते हैं। देखिए भाई ये हमारे पास u भी हो गया बराबर हो गया, ये हमारे पास vf हो गया प्लस ये हमारे पास क्या होगा uf हो गया। अब हम इधर भाग दे रहे हैं u भी f से, इधर दे रहे हैं u भी f से, इधर दे रहे हैं u भी f से। तो देखिए भाई u भी से u भी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/f आ जाएगा, यहाँ से भी कट गया f कट गया यानी हो जाएगा 1/u हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ से f कट गया और यहाँ से u कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/v। यही हमको फार्मूला क्या करना था, ड्राइव करना था। तो अवतल दर्पण के लिए u भी f में संबंध इसी तरह आप क्या करते हैं निकालते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, देखिए यहाँ से है, देखिए फिजिक्स का नियम होता है कि अगर जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ का आप जिक्र करिए, उसमें क्या चीज़ें उनको आप क्या करिए लिखिए। पूरा टोटल है मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू डियर।